कहानी झींगुर गा न पाए। कहानीकार फरीदा खलतबरी। तो झींगुर पहुंच ही गया जंगल तक। लंबा सफर तय करके वह थक गया था। उसका मन कर रहा था खूब सोए, पर मन तो यह भी था कि वह जंगल घूमे। आखिर पता तो चले कि सब जंगल के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हैं। उसने आकाश में देखा, अभी सूरज डूबने में थोड़ी देर थी, तो उसने अपने बाजे का तकिया लगाया और सो गया। रोज रात को वह बाजा बजाता था, गाता था। सुनकर चंदा और तारे खिलकर दमक उठते। गडेरिए का कुत्ता जब रात में रखवाली करता तो उसी का गाना सुनकर जगा रहता था। ऐसे में अक्सर हल्की हल्की हवा गेहूं के खेतों में झूमती और नाचती। पर हवा हमेशा कहती, ये खेत सुंदर हैं, पर जंगल तो इससे भी सुंदर है। और अभी हवा कह रही थी, उठो झींगुर उठो, तुम इतनी दूर से यहां सोने थोड़े ही ना आए हो। झींगुर ने आंखें खोल दी। अंधेरा घिर रहा था। उसने मन में सोचा, अरे अरे देर हो रही है, सब मेरे गाने बजाने की राह देख रहे होंगे। अच्छा किया हवा जो तुमने मुझे उठा दिया। झींगुर ने अपना बाजा उठाया और शुरू किया एक गीत। पर उसी समय एक चिड़िया जोर जोर से गाने लगी। झींगुर का गाना किसी को सुनाई ही न दिया। झींगुर ने जोर लगाया और जोर से गाया, पर उसे पता था कि जब तक चिड़िया गा रही है तब तक उसकी आवाज सुनाई देने से रही। अच्छा यही रहेगा कि मैं इंतजार कर लूं जब तक यह कान फोड़ू चिड़िया अपना बेकार सेकार गाना बंद न कर दे। नहीं, मैं इतनी जोर से गाऊंगा कि उसकी आवाज सुनाई ही न पड़े। झींगुर ने पूरा दम लगाकर गाया और बजाया, पर फिर भी केवल चिड़िया की ही आवाज सुनाई पड़ती रही। आखिर में चिड़िया उड़ तो गई, पर तब तक झींगुर गा गा कर थक चुका था। उसने बाजा एक तरफ रखा और आंख मूंद कर सुस्ताने लगा। तभी कहीं से गुर्राने की आवाज आई। झींगुर डर के मारे पत्तियों के नीचे दुबक गया। हड़बड़ी में उसका बाजा भी छूट गया। उसने जोर से चिल्लाकर अपनी आवाज चंदा और तारों तक पहुंचाने की कोशिश की, पर यह गुर्राहट तो उससे भी जोर की थी। झींगुर पत्तों के नीचे से बाहर आया। उसने अपना बाजा ढूंढ निकाला। दहाड़ने की आवाज अभी भी आ रही थी। अनजाने में उसकी उंगलियां बाजे के तारों से छू गई और मीठे मीठे सुर निकले। कितने मीठे सुर हैं, क्यों न गाना हो जाए। झींगुर ने उधर देखा जिधर से आवाज आई थी। एक सुंदर सी झींगुरी पास खड़ी उसे देख रही थी। वह उदास मन से बोला, गाने का भी क्या फायदा, कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं पाता। पर मैं तो सुन रही हूं। तुम्हें सुनाई दे रहा है मेरा गाना? देखो, सारे झींगुर दूसरे झींगुरों की आवाज सुन लेते हैं, भले ही दूसरे जानवर वहां शोर मचा रहे हों। इतना कहकर झींगुरी शर्मा गई। झींगुर उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर धुन बजाई, सबसे मीठा गाना सुनाया और फिर दोनों गाते गुनगुनाते साथ चल पड़े। अब भी वे साथ गाते हैं, बाजा बजाते हैं। चिड़ियों के शोर, गुर्राने और दहाड़ने की आवाजों से बिल्कुल परेशान नहीं होते। छोटा सा उनका घर अब नन्हे झींगुरों की आवाजों से भरा रहता है। अपने मम्मी पापा जैसे वे भी गाने और बजाने की कोशिश कर रहे हैं।